सियासत और साजिश का ये पूरा गठजोड़ था। ये पूरा एक तरह से जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये कैसे सामने आता है, जिसमें आप वैभव गहलोत को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं गोगा मेडी को देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो मर्डर जिसकी बात लगातार सामने आती रही है वो है। लेकिन कैसे ये पूरा खेल सत्ता के इर्द गिर्द भी घूमता नजर आता है, वो बड़े आरोप जो लगाए गए हैं उस पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन आज चलिए जरा बताते हैं कि पैटर्न एक जैसा था, लेकिन राज्य बदल गए, नाम बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन मर्डर का तरीका क्या होना चाहिए उसे बिल्कुल एक जैसा रखा गया। देखिए 3 चेहरे आप देख रहे हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला है, राजू ठेहट है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी है। याद आया कुछ? ये जो तीनों हैं उनको कैसे गोली मारी गई थी? जब सिद्धू मूसेवाला अपने गांव में था तो अपनी गाड़ी से जब वो निकल रहा था, गाड़ी के सामने शूटर्स आते हैं और एक के बाद एक गोली मारते हैं और इसके बाद भाग जाते हैं। कुछ यही अंदाज राजू ठेहट की मौत को लेकर के था। अज्ञात हमलावर आते हैं और एक के बाद एक फायरिंग कर देते हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी जिनकी हत्या अभी 4 दिन पहले हुई, याद होगा आपको कि कैसे उनके घर के अंदर अज्ञात हमलावर आते हैं, हालांकि इनकी पहचान कर ली गई है, और इसके बाद उनको गोलियों से भून दिया जाता है। अब समझ में आया आपको कि ये पैटर्न एक जैसा था, नाम भी एक उसी शख्स का सामने आ रहा है जो तीनों की हत्याओं में जुड़ा हुआ है। लेकिन एक पैटर्न पर जो ये हत्याएं की गई हैं, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? तो पंजाब टू राजस्थान किस तरीके से एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला है। 3 चेहरे अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं, लेकिन तीनों की कहानी एक जैसी है। तीनों के मामले में पुलिस ने क्या रोल निभाया ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला को देखिए, जान से मारने की धमकी मिली थी, तो राजू बेहट को भी जान से मारने की धमकी मिली, और कुछ ऐसा ही हुआ था सुखदेव सिंह गोगा मेडी के साथ, जिनको 9 महीने पहले जान से मारने की कैसी साजिश रची गई वो खुलकर आया था। सिद्धू मूसेवाला केस में क्या हुआ? सिक्योरिटी लैप्स हुई, सिक्योरिटी में चूक हुई, तो यही मामला हुआ था राजू ठेहट की मर्डर केस में भी हमने देखा था सिक्योरिटी फेलियर था, और सीधा यही तरीका सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या में भी हुआ था। अब यहाँ कौन आया सामने? सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई कहां सीधे था और उसने ये माना भी था। तो राजू ठेहट की मर्डर में रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली थी, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या में भी रोहित गोदारा ने ही जिम्मेदारी ली थी। सिद्धू मूसेवाला का माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई से पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए हत्या हो गई। लेकिन राजू बेहट मर्डर केस में गैंग वॉर की कहानी सामने आई थी, तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के मर्डर में वर्चस्व की लड़ाई सामने आई थी। यानी वजह कैसे सबकी एक है, लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा में चूक देखने को मिली। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो 2 पोस्ट जो आज सुर्खियों में है। एक तरफ सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पोस्ट किया है, तो दूसरा पोस्ट आप देख रहे हैं रोहित गोदारा का। सिद्धू मूसेवाला के जो पिता है बलवीर कौर, उन्होंने आज साफ तौर पे ये ट्वीट किया है कि कैसे सत्ता और गठजोड़ चलता है, किसका? गैंगस्टर्स का। इसे तोड़ने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रोहित गोदारा ने जो पोस्ट किया उसमें उसने खुल करके बता दिया कि कैसे वैभव गहलोत इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था। वैभव गहलोत ने इन लोगों को कहां इन्वॉल्व किया, और अब ये पूरा का पूरा जो एक तरह से नेक्सस है वो कहां आके रुकता है? सियासत पर आकर के रुकता है। क्योंकि यही बात एक जैसी बात दोनों पोस्ट में नजर आती है, जिसमें क्या है? सत्ता का मेल है, जिसमें क्या है? साजिश है, जिसमें तीसरा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सत्ता के लिए कुछ भी स्वीकार कर लिया जाएगा, जैसा इस दोनों के दोनों पोस्ट में कहा गया है। कुछ लिखा गया है उस ट्वीट में जो आज किया गया है सिद्धू मूसेवाला के पिता की ओर से। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब तक सरकारें गैंगस्टर्स को लाड़ प्यार करती रहेंगी, समर्थन और महिमा मंडन करती रहेंगी, तब तक परिवारों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी लड़ाई बेटे सिद्धू मूसेवाला के इंसाफ के लिए तो है ही, साथ ही गैंगस्टर सियासी गठबंधन को खत्म करने को लेकर के है, अन्य घरों के चिराग बचाने को लेकर के है। ये सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं, इन्होंने आज साफ तौर पे ट्वीट किया और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि कैसे जरूरी है ये गैंगस्टर्स का खात्मा और इस नेक्सस का खत्म होना। अब चलिए एक और आपको जानकारी बताती हूँ। वो पोस्ट जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, रोहित गोदारा का वो पोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने तमाम आरोप लगा दिए, बड़े खुलासे कर दिए गए हैं, जिसमें आखिर वजह क्या थी बताया गया है। गैंगस्टर गोदारा का सोशल मीडिया पर ये जो पोस्ट है ये इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें गोगा मेडी के मर्डर के पीछे 2 वजह बताई गई है।
डिस्ट्रीब्यूशन का जो विवाद है उसका जिक्र किया गया है इस हत्याकांड के पीछे। जिस तरीके से घर के अंदर गोलीबारी हुई, लॉरेंस गैंग से विवाद की कहानी भी इस पोस्ट में खुल करके लिखी गई है। गुर्गे के एनकाउंटर से कैसे नाराजगी थी, इस बात का जिक्र भी इस पोस्ट में किया गया है। और यही वो कहानी है जो आज खुल करके जब सामने आई तो बता दिया गया कि ये दुश्मनी कितनी लंबी और कितनी पुरानी है।